हेलो। तो आज का क्लास में हम क्लास 12th का फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, डेराइव द एक्सप्रेशन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ ये कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। कोई डाउट रह गया हो तो ये भी आप बता दीजिएगा ज़रूर, ताकि हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। तो चलिए अब इस वीडियो को हम आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले हम जानेंगे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, if we make a circuit given in the figure, हम पिक्चर बनाएंगे लेकिन अभी लिख देते गिवन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, इफ वी मेक अ सर्किट गिवन इन द फिगर, then no current is passes through R5. So R1/R2 is equals to R4/R3। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ सुधार लीजिएगा। R4/R3, R1/R2 is equals to R4/R3। Then this is considered as balanced Wheatstone bridge. ब्रिज। समझ गया क्या लिखे? फिर से देखिएगा क्या लिखे। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, इफ वी मेक अ सर्किट गिवन इन द फिगर, देन नो करंट इज पास थ्रू R5, सो R1/R2 इज इक्वल टू R4/R3। देन दिस इज कंसीडर एज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है तो आप ये बता दीजिएगा। और हमने कहा था इन द गिवन फिगर। अब हम फिगर ड्रॉ करेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, एक सर्किट जो वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर से कनेक्ट है, और यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे चिक करके एक रेजिस्टेंस है, इसको हम R1 मान लेंगे, R1। फिर एक और झिक करके, उसके बाद R2 है। फिर नीचे भी एक सर्किट है, और फिर यहाँ भी सर्किट है। इसको R1, इसको R2, इसको R3 मानेंगे, और इसको R4 मानेंगे। इसको R4 मान लिए, और एक R5 रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के साथ करंट कनेक्टेड है, इसको R5 मानेंगे। यही है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे आई करंट, इससे भी आई, इससे I1 करंट, और यही करंट है इधर ना जाके इधर जाएगा, तो इससे भी जो करंट फ्लो होगा तो करंट क्या, I1 फ्लो होगा, I1 करंट फ्लो होगा। इस सर्किट से जो जाएगा वो I2 करंट फ्लो होगा, इससे I1, इससे I2, तो इधर भी जाएगा करंट, इधर ना जाके इधर जाएगा, तो इधर भी I2
इससे I2 करंट पास होगा। इसी को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, जिसमें 5 रेजिस्टेंस रहता है और उसमें से जो R5 रेजिस्टेंस होता है इससे इससे करंट पास नहीं होता है। इसको ए नेमिंग कर देते हैं, A B C और इसको D मान लेते हैं। तो D मान लिए। अब नेक्स्ट, अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था, R1/R2 इज इक्वल्स टू R4/R3। इसको R4/R3 प्रूव करना था। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले फ्रॉम फिगर हमें पहले फ्रॉम फिगर ट्रायंगल हमें ACB लेना है, ACB एंगल ACB। फ्रॉम फिगर हमें सर्किट कौन सा सर्किट लेना है, ACB। फ्रॉम फिगर इन सर्किट ACB हम सर्किट लिए कौन सा, ACB सर्किट ले लिए। इसमें VA माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I1R1 और फिर VC माइनस VB इज इक्वल्स टू I1R2। इसको I1R2 मिल गया। इसको अब हम यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग करेंगे, ऑन डिवाइडिंग तो VA माइनस VC डिवाइडेड बाय VC माइनस VB इज इक्वल्स टू I1R1 डिवाइडेड बाई I1R2। तो I1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या था, VA माइनस VC बाई VC माइनस VB इज इक्वल टू I1R1 बाई I1R2। तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, VA माइनस VC बाई VC माइनस VB इज इक्वल्स टू R1/R2, बच गया R1/R2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक। अब फ्रॉम सर्किट, कौन सा सर्किट, अब इस बार हम सर्किट कौन सा लेंगे, हमने पिछले इस सर्किट में लिया था ACB, अब इस बार हम लेंगे ADB। फ्रॉम सर्किट ADB सर्किट ले लिए। उसके बाद देखिए, ADB ले लिए तो VA माइनस VD किसके बराबर है, I2R4 के बराबर है। VA माइनस VD किसके बराबर है, I2R4 के बराबर है। और फिर देखिए, और फिर VD माइनस VB किसके, I2R3 के बराबर है। समझते चलिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, बनेगा। फिर VA माइनस VD किए थे तो VD माइनस, अब हम लोग को करना है क्या, फिर से देख लीजिए, VD माइनस VB तो क्या आएगा, I2R3 करेंट तो सेम ही जाएगा, I2R। अगेन डिवाइडिंग
तो वी ए माइनस वी डी बटा वी डी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू I2R4 बाई I2R3। तो I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया वी ए माइनस वी डी बाई वी डी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू R4 बाई R3, ये बच गया। अब अगेन अगर अब यहाँ पे समझिएगा, हम एक चीज़ समझाएंगे, इसी से आपको सब चीज़ क्लियर होगा। जो सी और डी था, यहाँ पे भी करंट पास हो रहा है, यहाँ पे भी मतलब करंट है, लेकिन यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो जीरो है, करंट का वैल्यू जो है जीरो है, इसीलिए इससे करंट पास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब यहाँ लिखेंगे इफ़ नो डिफ्लेक्शन, इफ़ नो deflection occur in galvanometer, if no deflection occur in galvanometer, it means no current pass through it, यानी अगर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में इसमें कोई अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लोग वी सी माइनस वी डी इज इक्वल्स टू IR5 माने थे, IR5। तो वी सी माइनस वी डी इज इक्वल्स टू IR5 और वी सी माइनस वी डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यानी करंट का वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू R5, तो वी सी माइनस वी डी इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। इट मीन्स वी सी इज इक्वल्स टू वी डी, वी सी जो है वी डी के बराबर है। तो नेक्स्ट, तो वी ए माइनस वी डी के वी ए इसी इक्वेशन में वी ए माइनस वी डी बाई वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू R4 बाई R3। तो वी ए माइनस वी डी के जगह पे हम वी सी लिख सकते हैं, यानी वी ए बाई वी सी डिवाइडेड बाई वी डी माइनस वी बी, तो वी डी की जगह वी सी, इट मीन्स वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू R4 बाई R3। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इसको माने थे वी ए माइनस वी सी बाई वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू R बाई R2, और इसको वी ए माइनस वी सी बाई वी सी माइनस वी बी को R4 बाई R3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखना है, डिवाइड करना है। तो वी सेम आ गया, वी ए माइनस वी सी बाई वी सी माइनस वी बी, और इधर भी सेम है वी ए माइनस वी सी बाई वी सी माइनस वी बी। इट मीन्स ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, एल एच एस और दोनों साइड एल एच एस सेम है, माइनस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बच क्या गया R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R4 बाई R3। प्रूव इट, हमें यही प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार फिर से हमने क्या क्या किया, रिकैप करते हैं। हमने क्या पूछा था क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, डेराव द एक्सप्रेशन R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन इफ वी मेक अ सर्किट गिवन इन द फिगर देन नो करंट इज पास थ्रू R5 सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R4 बाई R3 देन दिस इज कंसिडर एज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। पिक्चर हमने बनाया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। फिर हमने फ्रॉम फिगर एक सर्किट लिए, ए सी बी सर्किट लिए, तो हमें वी ए माइनस वी सी इक्वल टू I1 R1 मिला, वी सी माइनस वी बी किए तो I1 R2 मिला।
दोनों को डिवाइड किए तो हमें वी ए माइनस वी सी बाई वी सी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आर वन बाई आर टू मिल गया, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर फ्रॉम सर्किट ए डी बी वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू आई टू बाई आर फोर, वी डी माइनस वी बी इज इक्वल टू आई टू बाई आर थ्री लिया। फिर अगेन डिवाइड किया तो हमें आर फोर बाई आर थ्री मिला। फिर हमने जाना कि आर फाइव में करंट क्यों नहीं, मतलब वहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो क्यों होता है, तो हमने समझा इफ़ नो डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर इट मीन्स नो करंट इज पास थ्रू इट, तो इट मीन्स वी सी इज इक्वल्स टू वी डी। हमने वी डी के जगह पे वी सी को रख दिया, तो वी ए माइनस वी सी बाई वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर किया तो आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर फोर बाई आर थ्री आया। यही था हमें प्रूव करना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि हमें कमेंट से ही आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।